सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आपके लिए परमेश्वर का ताज़ा रेवलेशन, ताज़ा मन्ना, ताज़ा वचन आपके लिए लेकर आया हूँ। बताना चाहता हूँ आज का वचन मेरा विशेषकर उन भाई बहनों के लिए है जो मेरे भाई, जो मेरे बहन ये कहते हैं कि हम कमाते तो बहुत हैं और ये भी कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम प्रेयर भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं और कहते हैं कि हम कमाते भी बहुत हैं, लेकिन हम कुछ सेव नहीं कर पाते। ये कहते हैं कि हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन वो कमाई पता नहीं कहाँ चली जाती है, बीमारियों में चली जाती है, कर्जे में चली जाती है या दूसरों को देने में चली जाती है। तो आज का वचन मेरे उन भाई और बहनों के लिए है कि ऐसा आपके जीवन में क्यों होता है, क्योंकि हमें ये बात जानने की ज़रूरत है। यदि हम एक मसीही जीवन जी रहे हैं और उसके बाद भी अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे जीवन में नहीं है तो हमें अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें लेने वाला नहीं परंतु दूसरों को देने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आप अभी तक परमेश्वर में भी हैं, उसके बाद भी अगर आप लेने वाले ही बने हुए हैं तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात अभी आपके जीवन में ऐसी है जिसे परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को छोड़ देते हैं अधूरे पे तो आप परमेश्वर के वचन से वंचित रह जाते हैं और आप उन बातों को भी नहीं समझ पाते जो परमेश्वर आपसे करना चाहते हैं। और आज का टॉपिक तो विशेषकर हमारे भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमाना तो इंसान को जीवन भर पड़ता है। जीवन भर वो कमाते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। लेकिन अगर एक मसीह जीवन जीने के बाद भी आप कमा रहे हैं और फिर भी उसके बाद भी अगर आप एक स्वस्थ लाइफ नहीं जी रहे हैं, एक अच्छा जीवन आप नहीं जी रहे हैं, तो आपके लिए सोचने की बात है। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता। जब परमेश्वर ने बात कहा है कि मैं तुझे लेने वाला नहीं परंतु दूसरों को देने वाला बनाऊंगा, वो कहता है यदि धर्मी जन 7 बार भी क्यों न गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर सकता है और करता भी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, बताना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि आप धर्मी जन हैं, तो परमेश्वर आज आपकी परिस्थिति से आपको उठाने जा रहे हैं। आज का वचन आप पूरा सुने। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। आइए हम निकालेंगे उसका 7वां अध्याय और उसका 8, 9 और 10 3 वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। 9वां वचन कहता है, तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो। 10वां वचन कहता है, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है, 8वां वचन कह रहा है कि आप लोग अभी भी क्या करते हैं, झूठी बातों का भरोसा करते हैं। हालेलुया। हो सकता है कि आप कुछ इस तरीके का काम करते हैं जिसमें आपको ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी आपको ऐसा काम करना पड़ता है जो परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया। अगर हम दानियल की स्टोरी पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो तीनों जब राजा ने इस बात का अनाउंस किया कि जो भी मेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा उसे आग के धधकते हुए भट्टे में फेंक दिया जाएगा, तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर को वैल्यू पहले दी। उन्होंने झुकना नहीं एग्री किया, उन्होंने झुकना नहीं चाहा, लेकिन वो परमेश्वर के सामने खड़े रहे कि परमेश्वर हमें बचाने वाला तू ही है। और उस बात का हमने अंत देखा कि वो तीनों भट्टे में भी डाल दिए गए, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। हालेलुया। लेकिन आज मेरे भाई बहन ऐसे हैं कि जो परिस्थितियों के कारण जैसे उस राजा ने अनाउंस किया कि आपको झुकना ही पड़ेगा, परमेश्वर के आपको विरोध में काम करना ही पड़ेगा, तो आज मेरे भाई बहन ऐसे हैं कि जरा सा उनके ऊपर जरा सी परेशानी आती है तो वो क्या करते हैं, वो झुकना पसंद करते हैं। वो उस शैतान के सामने झुक जाते हैं, शैतान के कामों के सामने झुक जाते हैं और अपने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से वो नीचा साबित कर देते हैं। फिर बाद में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया।
ना चाहते हुए बहुत सी ऐसी झूठी बातें आपको अपने काम में बोलनी पड़ती हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वचन कह रहा है कि तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं होता। हालेलुया। हो सकता है आपके झूठ बोलने से आपको अभी थोड़ा लाभ आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि मेरी जॉब अच्छी चलेगी, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन वचन कह रहा है कि इस चीज़ का आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप छोटे लाभ को देख रहे हैं, आप अभी के लाभ को देख रहे हैं, आप आने वाले भविष्य के लाभ को नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। वचन कह रहा है यदि आप झूठी बातों पर भरोसा रख रहे हैं तो आपको कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। 9वां वचन कहता है कि तुम जो चोरी करते हो, हत्या करते हो, व्यभिचार करते हो, मतलब ऐसे ऐसे कामों को करते हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं, व्यभिचार में लगे हो, चोरी में लगे हो, ऐसे ऐसे कामों में लगे हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं, और उसके बाद भी वचन कह रहा है, उसके 10वें वचन में कहा, वचन कह रहा है कि फिर भी तुम इस भवन में आ जाते हो और कहते हो कि खड़े होकर सामने कहते हो कि हम छूट गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सारे बुरे काम करने के बाद भी, उन कामों को करने के बाद जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसके बाद फिर भी आप इस बात का क्लेम करते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने तो हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, परमेश्वर ने तो हमें बचा लिया है हमारी बुरी परिस्थिति से। रियल है, परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया। यदि हम इब्रानियों तो उसमें लिखा कि यदि हम बार बार अपने बुरे कामों के लिए, अपने पापों के लिए हम उन्हीं कामों को कंटिन्यूसली करते रहें तो हम मसीह को बार बार अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं। बार बार हमारे पापों का जो क्षमा है वो होनी अनहोनी है, क्योंकि बार बार हम जानबूझकर उस पाप को दोहरा रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो मेरे लिए जानने की ज़रूरत है कि आपके जीवन से कुछ ऐसे काम तो नहीं हो रहे जो परमेश्वर की नज़र में बुरे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता उन कामों को आप करें, लेकिन आप ज़रा से फ़ायदे के लिए उन कामों को कर रहे हैं। तो उस ज़रा से फ़ायदे को ना सोचें, उस प्रेजेंट्स के फ़ायदे को ना सोचें, उस प्रेजेंट्स के लाभ को ना सोचें। वो कह रहा है कि फ्यूचर में अगर आप देखें तो इन बातों का कोई भी लाभ नहीं है। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं सबोपदेशक उसका 2 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन हम पढ़ें। देखेंगे वचन में क्या लिखा, मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा। तो अभी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा, यह भी व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि इसमें सुलेमान ने ये बातें लिखी, कहा कि मैंने बुद्धि प्राप्त की और मैंने परिश्रम किया, और उस परिश्रम की तरफ जब मैंने देखा, जो उस परिश्रम पर नोटिस किया कि जो परिश्रम उसने किया या जो परिश्रम आज आप कर रहे हैं, यदि हम उसके अंत को देखें तो आज अगर आप बुरा कर किसी के साथ भलाई बुरा कर या किसी के साथ झूठ बोलकर जो आज आप लाभ कमा रहे हैं, वचन कह रहा है कि ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। किसके लिए आप कमा रहे हैं? अपनी संतान के लिए कमा रहे हैं, और ऐसी संतान के लिए, आने वाली संतान के लिए जिसको आप नहीं जानते कि वो कैसी होगी, भली होगी या बुरी होगी, लेकिन आप आज बुरा करके, भला करके, जैसा भी करके पैसा अर्न करना चाहते हैं, बड़ी इनकम अर्न करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, फिर बाद में घर में परेशानियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं, और फिर आप लोग परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हमें जानने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है कि कहीं कोई काम ऐसा आपके जीवन से तो नहीं हो रहा कि जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है। क्योंकि यदि आप ऐसे कामों को कंटिन्यूसली करते रहेंगे जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है, तो वचन कहता है कि यदि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदे वह उसमें आप गिरेगा। यदि आप झूठ बोलकर आज लाभ कमाएंगे तो वो झूठ का जो धन है वो वायु के समान उड़ जाने वाला है। नीति वचन में कहा कि झूठ के द्वारा प्राप्त किया हुआ धन वायु के समान उड़ जाने वाला धन होता है। हालेलुया। वो ऐसा धन होता है जो वायु के समान उड़ जाता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि हमने इतना कमाया लेकिन हम कुछ सेव नहीं कर पाए, हमने इतना कमाया, हमें कर्जा दिया, हमने ये दिया वो दिया, बहुत सारी बातें आपकी लाइफ में आ जाती हैं, क्योंकि शैतान उन परिस्थितियों को आपके जीवन में लेकर आता है। अपने जीवन से अच्छे कामों को करें, अपने जीवन से भले कामों को करें, उस शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह खड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ भला ही करेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ बुरा नहीं होने दिया, तो वो आपके साथ भी आज बुरा नहीं होने देगा। इसका एक वचन हम और पढ़ेंगे, उपदेशक 2:26 हम पढ़ेंगे। लिखा,
जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के भय में चलता है, जो परमेश्वर की नज़र में अच्छा है, वो कह रहा है कि परमेश्वर उसे बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। आनंद मीन्स परमेश्वर आपको वो सारी खुशियाँ देता है जिसमें आप आनंदित रहते हैं, जिसमें आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आनंद के अंदर आपकी सारी ब्लेसिंग्स आ जाती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो बीमारी से आज़ादी हो, चाहे वो अच्छे आपके घर परिवार की हो, चाहे वो किसी भी तरीके की खुशियों की हो, क्योंकि जब आप अंदर से खुश रहेंगे तभी आप आनंद कर पाएंगे। और परमेश्वर वचन कह रहा है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में भले काम करता है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में भला होता है, वो उसे बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ध्यान रखें कि हम किस तरीके का जीवन बिता रहे हैं। अपने जीवन पर विशेष करके आप फोकस करें और आप देखेंगे यदि आज आप अपने मन को बदलते हैं तो परमेश्वर देखेंगे आपके जीवन में ब्लेसिंगों को खोलने जा रहा है। एक बार वचन हम और पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। देखेंगे क्या कहा परमेश्वर ने। लिखा, यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम को सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, तो इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन कह रहा है कि यदि आज आप सचमुच आज इस वचन को सुनकर, जो परमेश्वर ने आज आपसे इन वचनों के द्वारा बातें की, कह रहे हैं कि यदि आज सचमुच आज आप इस निर्णय को ले रहे हैं, इस फैसले को ले रहे हैं कि आज से आप अपने चाल चलन को सुधारेंगे, अपने कामों को सुधारेंगे, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप सेम ना रहेंगे और आप अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को देखने जा रहे हैं। वो अब्राहम की आशीषें, वो पूर्वजों की आशीषें जो परमेश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए रखी थी, वो आशीषें आज आपको मिलने जा रही हैं। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों की आशीषें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले जो अपने काम को, अपने चाल चलन को सुधारे, उसके लिए वो आशीषें आज परमेश्वर देने जा रहे हैं। हालेलुया। यदि आज आप अपने मन को फिराते हैं, यदि आज आप इस फैसले को लेते हैं, निर्णय को लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह खड़ा रहूँगा, मैं सच का साथ दूंगा और मैं किसी पर अंधेर ना करूँगा, मैं झूठ के द्वारा प्राप्त धन को नहीं एक्सेप्ट करूँगा, मैं झूठ के किसी के साथ बुरा करने वाले धन को नहीं एक्सेप्ट करूँगा, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को खोलने जा रहा है। रिसीव करें आज इस बात को, और मैं कह रहा हूँ आने वाले दिनों में बड़ी गवाहियों को आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आशा करता हूँ मेरे प्रियो, आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी, तो आज के वचन को अपने मनों में रखें, अपने हृदयों में रखें और परमेश्वर से प्रॉमिस करें कि परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसी चाल को हम चलेंगे। और आप देखेंगे कि सच में वो वचन जिसमें परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें लेने वाला नहीं परंतु दूसरों को देने वाला बनाऊंगा, परमेश्वर इस वचन को आप सबके जीवन में पूरा करेंगे। आमीन। वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजें, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।